सरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मोकामो के मुखिया प्रतिनिधि मनोज महतो मेरे साथ इस समय हैं। आपको बताना चाहूंगा कि मनोज जी जो हैं वो सरिया प्रखंड सांसद प्रतिनिधि भी हैं। कोडरमा संसदीय क्षेत्र तहत आने वाला पंचायत मोकामो मेरे साथ इस समय मनोज महतो जुड़ रहे हैं, जिनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर और किस तरह की गतिविधियां संसदीय क्षेत्र में चल रही है। इस मुद्दे पर बात करते हैं मनोज महतो जी से। मनोज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 की अगर बात की जाए तो कोडरमा सीट पर क्या लगता है, आप मैडम के प्रतिनिधि भी हैं जी, तो इस बार क्या वो जीत जो है वो दोहरा पाएंगी या फिर कहीं कोई समस्या नजर आ रहा है? सबसे पहले मैं जोहार कहता हूँ पूरे झारखंड को और आपको भी और आपके चैनल को बधाई देता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी जो देश के गौरव हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आने वाले जो 10 साल जो बीता उन्होंने जो जो काम किया है वो एक ऐतिहासिक काम है और उनके काम को देखकर पूरे देश की जनता पूरा मोदीमय है। और देश में ही मैं तो कहना चाहूंगा पूरे विश्व में सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर कोई हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और उनके छत्र छाया में जितने भी सांसद हैं काम करते हैं, उनके नेतृत्व में जितने हैं काम करते हैं, तो उनका जो गाइडलाइन है वो 100% सभी लोग फॉलो करते हैं। उसी में एक है हम लोग कोडरमा लोकसभा की सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जो केंद्र में मंत्री भी हैं। और अगला बार जो उनका जीत का मार्जिन था वो 4,82,000 से ज्यादा था। तो उनका जो काम है और काम करने का जो तरीका है, ऐसे में लगता है कि इस बार वो 5 लाख से ज्यादा वोटों से विजयी होंगी। और जनता के बीच जाने के बाद उनका जो बातचीत करने का तरीका है, जनता से जो उनका लगाव है, एक महिला होने के नाते जितना वो काम करती हैं फील्ड में, वो मतलब कह सकते हैं कि ऐसा करने वाला लोग अभी तक कोडरमा लोकसभा को मिला नहीं था। लेकिन बात इंडिया गठबंधन की जाए, उनके नेताओं की जाए या फिर जो प्रत्याशी हैं इस बार विनोद सिंह उनकी की जाए, तो कई सभाओं में लगातार वो निशाना साध रहे हैं अन्नपूर्णा देवी के ऊपर कि वो काम करने में सफल नहीं हुई, क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, क्षेत्र विकास में वंचित रह गया, क्षेत्र विकास के मामले में फिसड्डी है, कहीं कोई डिग्री कॉलेज नहीं, कहीं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, शिक्षा का कोई कहीं संस्थान नहीं, और सड़क की स्थिति जर्जर है, बिजली के हालात खराब हैं, स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं है लोगों के लिए। तो इस तरह की जो नेगेटिविटीज विपक्ष के लोगों की तरफ से सामने आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं आपको कि चाणक्य का एक वाक्य था कि अगर सारे विरोधी, देश के सारे विरोधी अगर एकजुट होने लगे किसी नेता या और राजा के खिलाफ, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका नेता या आपका राजा बहुत ही ईमानदार है। और जितने गठबंधन है, इंडी गठबंधन के लोग, वो सारे चोर और बेईमान हैं। एकदम साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, सारे लोगों पे एलिगेंस है। अभी हम झारखंड की अगर बात करें तो हमारा सीएम जेल में है, उन्हीं का एक मंत्री आलमगीर आलम जिनके पास 35 करोड़ रुपया मिलता है। तो मोदी जी ने कहा, यहाँ पर एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आप कंफर्म कह रहे हैं कि आलमगीर आलम के पास से 35 करोड़ रुपये मिला है? जी, उन्हीं का आदमी है, मैं नाम तो नहीं, उनका नाम लेकिन आया, आलमगीर आलम का सहयोगी है। आपने तो उसका नाम लिया है आलमगीर आलम? बिल्कुल, मैं तो पेपर में देखा हूँ। हम लोग जानते हैं कि आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के, हाँ, सचिव के नौकर, तो भैया आदमी तो उन्हीं का है तो कांग्रेस के। बाकी अगर दूसरा देखना चाहते हैं तो केजरीवाल जी जो खुद सीएम है, उनके डिप्टी सीएम है, दोनों किसी न किसी घोटाले में अंदर है। तो जनता अगर भरोसा किस पर करे? लेकिन यहाँ तो बात इस तरह की आती है कि पीएम मोदी के कच्चे चीटी को जो खोलते हैं, जो नेता सामने आते हैं उनका विरोध करते हैं, उनकी जो काम करने का उनका शैली है, उनका जो नजरिया है, तरीका है, उसका जब विरोध करते हैं तो वो घबरा कर जो है उन लोगों से उनके विरुद्ध जो है एक्शन लेते हैं, इलीगली उनके विरुद्ध ईडी की कार्रवाई करवाते हैं या फिर उन्हें जेल में बंद करवाते हैं। तो ये तो विरोधियों का कहना है। तब तो भैया देश में कानून व्यवस्था कुछ ऐसा बचेगा ही नहीं। जब आप कह रहे हैं कि मोदी जी सब कर रहे हैं, तो ईडी भी उसी का हो गया, सुप्रीम कोर्ट उसी का हो गया, तब तो मोदी जी ने 370 धारा भी हटा दिया वहां से, कश्मीर से, राम मंदिर बना दी, सब तो मोदी जी ने कर दिया। तो भैया इससे पहले भी तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, इससे पहले भी और पार्टियों के प्रधानमंत्री थे। तो आपने अगर काबिलियत था तो 300 धारा क्यों नहीं हटा लिया? आपने अगर काबिलियत था तो अपने राम मंदिर क्यों नहीं बना दिया? सब चीज अगर मोदी जी कर सकते हैं
तो मैं तो ये कहूंगा इससे अच्छा कोई पीएम फिर है ही नहीं, फिर आप लोग को बीच में आना ही नहीं चाहिए, फिर यही रहेंगे सर्वे। जब सब कुछ यही कर सकते हैं, ऐसा लगता है विरोधियों को, तो इससे अच्छा है कि भैया आप लोग साइड ही हो जाओ ना। चलिए, मोदी जी के बारे में काफी बातें हो गई। आप से हम बात कर रहे हैं कोडरमा सीट की। अन्नपूर्णा देवी की जो उम्मीदवार है वो इस बार कितनी मजबूत है, क्योंकि उनको टक्कर जो है वो इस बार विनोद सिंह दे रहे हैं। भैया मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अन्नपूर्णा देवी का 5 साल कार्यकाल पूरा हुआ। 5 साल में वो कुछ साल तक वो मंत्री रही, और मैं जितना जान पा रहा हूँ अभी हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन उसको स्मार्ट रेलवे स्टेशन में बदल दिया गया। अभी लगभग 35 करोड़ से ज्यादा मोदी जी के कारण सेंशन हुआ। अभी दूसरा फ्लाईओवर काम जो काफी वर्षों से लंबित था उनके कार्यकाल में चालू हो गया, और कई रेलवे स्टेशन लगभग 12 या 14 रेलवे स्टेशन है झारखंड में जिनको नई तरीके से बनाया जाएगा, हाईटेक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। ये तो केंद्र में और इनकी मंत्री के बदौलत हुआ। कई सड़क, कई पुल पुलिया। मेरे गांव की बात मैं करूं तो बगोदर विधानसभा में लगभग 30-35 साल से विनोद सिंह माले का राज है। दोनों बाप बेटा यहाँ पे विधानसभा में रहे, पर आज भी सड़कों का हालत और पुल पुलिया का हालत आज भी उतना ही खराब है। शिक्षा व्यवस्था भी खराब है। आप अगर कहना चाहेंगे, इनको पता नहीं उत्कृष्ट विधायक का कैसे सम्मान मिल गया था। उत्कृष्ट का मतलब मैं समझता हूँ कि आपकी विधानसभा में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, तब आपको मिलना चाहिए। अभी बगोदर में कई बार आग लगा हुआ, आपको सुने होंगे न्यूज में भी। अभी बगोदर स्टैंड के पास लग गया, लाखों करोड़ों की संपत्ति जल गई। एक उत्कृष्ट विधायक के पास फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है अग्निशमन की। हमें बुलाना कहां से पड़ता है? राजनवाद से। जब तक गाड़ी आती है सब जलते, दुकान घर दुकान साफ हो गया। अभी मेरे घर के बगल में आग लग गया, पूरा घर जल गया। हमारे पास गाड़ी ही नहीं है, हम लोग कैसे करके पानी से बुताए? तो 35 साल से लोग किए क्या है? अच्छा काम होगा उनका विरोध करेंगे, इनका नेचर है। तो दुनिया में सबको यहाँ बगोदर विधानसभा के लोग जान गए हैं कि भैया किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। विरोधी कुछ भी बोले, हमारी यहाँ की जनता जो है वो भले भांति जान रही है कि कोडरमा में लोकसभा में अन्नपूर्णा देवी से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। और चूंकि प्रबल प्रत्याशी भी है, दूसरा इंडी गठबंधन सारे लगे हैं, तो पूरा देश में हमारे शर्त लागू होता है कि जितने जो लगता है कि मैंने करप्ट लोग हैं वो सारे लोग एकजुट होंगे। वो चाह रहे हैं कि कैसे से मोदी जी को हराया जाए, उनके प्रत्याशी को हराया जाए, ताकि वो जो अच्छा काम कर रहे हैं वो काम को रोका जाए। क्या अन्नपूर्णा देवी को सबका साथ और सपोर्ट मिल रहा है? एकदम श्योर, पूरा साथ है, हर जनता का साथ है। मैं बता रहा हूँ 2 प्रत्याशी भी हैं जो प्रबल हैं। जयप्रकाश शर्मा जी हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, कुशवाहा समाज से भी आते हैं। कुशवाहा को टिकट नहीं मिलने के कारण क्षुब्ध होकर वो दूसरे में चले गए थे जेएमएम में, लेकिन जेएमएम ने भी धोखा दिया उनको। अब जेएमएम पार्टी के जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने आश्वासन दिया तब वो भाजपा छोड़ के उसमें गए, लेकिन उन्होंने भी धोखा दिया, तभी वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी, विनोद सिंह भी हैं, लेकिन किसी से कुछ फर्क कोडरमा लोकसभा में नहीं पड़ेगा। सबको पता है कि मोदी जी के नेतृत्व को उनके हाथ को मजबूत करना है, तो अन्नपूर्णा देवी को जिताना है, और बढ़ चढ़ कर लोग मदद कर रहे हैं। मैं उसी का बैनर लगाने के लिए बीच में गया हुआ। तो लोग तो कहते हैं कि जेपी वर्मा की बहुत गहरी पैठ है क्षेत्र में, और बहुत बड़ी जमात जो है क्षेत्र की उनके साथ है। तो इस बार जो डगर है अन्नपूर्णा देवी का, वो कहीं ना कहीं मुश्किल होने वाला है। मैं तो कहूंगा जयप्रकाश जी का बहुत अच्छा है,